हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं अब कल लाया खूबसूरत सा लेक्चर और ये हुआ इंग्लिश का कंसेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क के द्वारा। तो हम लोग पिछले वीडियो में, इससे जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कुछ एडजेक्टिव से नाउन बनाना सीखे थे। वो भी कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लगभग 17 या 51, लगभग 50 के आसपास थे। अगर उसके हम लोग दो गुना कर दे तो लगभग 95-90 के आसपास हम लोग का मीनिंग के जैसे तैयार हो चुका था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगभग वही होंगे 45 या 40 के आसपास होंगे और उसका डबल करेंगे, यानी लगभग 90 हम लोग को मीनिंग याद हो जाएंगे। तो देर न करते हम लोग बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहली चीज यहाँ पर है वाइज। वाइज मतलब हिंदी जो तुम लोग को आएगा बताते रहना, ठीक है ना। जो अपने से तुम लोग कंफर्म करोगे वो जल्दी भूलेगा नहीं। एकदम जैसे मान लो ना कुछ सेव है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। कोई चीज जैसे सुनो, अगर मान लो कोई पढ़ाता है तो लगता है ना कि सुन रहे हैं, तो लगा है तो जानते रहेगा। लेकिन वही चीज जब हम लोग खुद से एक्सप्लेन करना चाहें तो बड़ी क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है ना। कोई अगर दूसरा कोई परिभाषा बता रहा है तो लगता है, बैठे हैं जब जब हमसे नहीं पूछा रहा है तो लग रहा है कि भाई हमसे ये सब पूछा जाएगा तो क्या होगा, आ जाएगा। हालांकि तुमको पता भी होता है, लेकिन जब तुमसे पूछा जाता है एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको खुद पर विश्वास ही नहीं होता है। और जैसे बता देंगे सही हो जाएगा, इसका मतलब कंठस्थ हो जाता है। बात क्लियर? चलो बोलते रहना, जो आएगा उसको बोलते रहना। हाँ, गलती मत बोलना। चलो बताओ वाइज का। हाँ, तो इसका हम लोग लिखेंगे विजडम। क्या लिखेंगे? विजडम। वाइज का क्या हो जाएगा? हाँ, वीक का वीकनेस। वीक का वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी। वीक मतलब कमजोर। देखो एक बात ध्यान देना, ये वीक मतलब होता है सप्ताह। ये वीक मतलब सप्ताह, और ये वीक मतलब क्या होगा, कमजोर। ठीक है, लिख लो। वीक मतलब कमजोर, तो वीकनेस मतलब कमजोरी। क्रूल मतलब क्या होगा, निर्दय। हाँ, तो क्रूलिटी लिख दो। क्रूलिटी। क्रूलिटी चाहे क्रूलनेस भी देता है, ठीक है, लिख लो क्रूलिटी। ठीक है, सी आर है इसमें। अच्छा, CRUELTY, क्रूलिटी। क्रूलिटी मतलब निर्दयता। क्या लिखेंगे? ये क्या है, निर्दयी। निर्दयी का क्या बन गया, निर्दयता। लेजी का लेजीनेस। लेजी का लेजीनेस। अब वाई किस में बदल जाएगा, आई में। लेजी का क्या हो जाएगा, हम्बल का क्या होगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। ये बच्चा, हम्बल का क्या होगा, ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमन का कहा जाएगा, ह्यूमन का तो ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। हम्बल का ह्यूमिलिटी, और अगर ह्यूमन का बोला जाएगा तो क्या होगा। एक मैं और मीनिंग बता देता हूं, ह्यूमन। अरे बच्चा ध्यान दो, ये जो ह्यूमन है ना, अरे इसका आलस्यता होता है, ध्यान देना। आलस्यता सुना है ना। चलो, ह्यूमन मतलब मानव, और अगर बस इसी में हम लोग ई जोड़ दे तो मानवता हो जाता है, कोई दिक्कत। एक इसको न बनाकर हम लोग कह सकते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ये भी होता है मानवता का, और ये भी होता है मानवता का, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग बस हटा दें तो क्या हो जाएगा, मानव। बात क्लियर? याद रखना ये सब चीजें। आगे देखो, इनोसेंट का क्या हो जाएगा, जिससे के अंत में मैं बोला था ENT चाहे ANT आ जाए, उसको किस में बदल देंगे, ANCE चाहे ENC ना। तो एंट और ENT वाला आ गया तो क्या कर देंगे, इनोसेंस। कुछ कुछ चीजें हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, वो क्या होगा, हमेशा काम कर देगा। इसका क्या हो जाएगा, तुम ही बता दो। हाँ, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, कोई दिक्कत? चलो बताओ, क्रूल का क्या होगा, निर्दयी होता है, तो क्रूएल्टी हो गया ना। हाई का क्या होगा, हाइट। सुना है ना, हाई मतलब ऊंचा, और हाइट मतलब ऊंचाई। हाँ जी। अरे ना भाई, इसमें टी नहीं है, देख लो। आग के अंदर नाम ने क्या चीज, HIGHT। एट का होता है, तुम किसका बता रहा है, एट का बता रहा है, EIGHT पगला। चलो, कावर्ड का क्या होगा, कावर्ड मतलब डरपोक। कावर्डाइस। कावर्डाइस मतलब कायरपन, इसको कहते हैं ना कि कायरता, ठीक है। इसको बोलते हैं कायर। कैसा है, कायर है। और उसके अंदर क्या है, तो कैसा का जवाब एडजेक्टिव, और क्या का जवाब नाउन। कोई दिक्कत? HEIGHT। एट का ना होता बच्चा, HEIGHT, ठीक, सही है।
HEIGST। आगे देखो, कावर्ड का क्या हो जाएगा? कावर्डाइज। अच्छा, कॉरेजियस का क्या होगा? कॉरेज। कॉरेज, ठीक है। कॉरेज मतलब जैसे ना कि उसके अंदर कलेजा नहीं है, कहते हैं ना कलेजा नहीं है, तो याद रखना कि कोरेजियस मतलब होता है साहसी, और इसका क्या होगा? साहस। डर्टी का हो जाएगा डर्ट। डर्टी का, डर्टी मतलब गंदा, और डर्ट मतलब गंदगी। ना ना ना, डर्टी मतलब गंदा, और डर्ट डर्ट मतलब गंदगी, ठीक है ना। गंदगी का भूलना मत तुम लोग। कॉन्फिडेंट आ गया फिर से ENT, क्या हो जाएगा? हाँ, कॉन्फिडेंस। एक बात ध्यान देना, अगर कभी भी फीड आ जाए, क्या आ जाए? फीड, तो इसका मतलब होता है विश्वास करने से। जब रूट वर्ड पढ़ते हैं ना हम लोग, रूट वर्ड, तो उसमें बताता है कि जहां भी अगर फीड वर्ड आ जाएगा, फीड, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना कि जिसमें आने से हम आराम से क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। जहां पर ये वर्ड आ जाएगा बिब्लियो, बिब्लियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुस्तक। जहां पर ये अर्थ आ जाएगा फील, उसका अर्थ होता है प्रेम करना। अगर हम कहेंगे बिब्लियोफिल, तो पुस्तक से प्रेम करना, पुस्तक प्रेमी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब भी अगर हम कहेंगे कि मिशन नहीं, एंथ्रोफिल, एंथ्रोफिल, इसका मतलब कि लोगों से प्रेम करना, समझा ना। तो जो भी लास्ट में अगर फिल लग जाए तो उससे क्या करना? प्रेम करना, कोई दिक्कत? चलो, एबसेंट का क्या हो जाएगा? एब्सेंस, लिख दो। अच्छा, एक्यूरेट का क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी। क्या चीज? एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, एक्यूरेट मतलब शुद्ध, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, कोई दिक्कत? आगे डेड का क्या हो जाएगा? डेथ। डेड का डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, इसका मतलब मरा हुआ। कैसा है? मरा हुआ है। अच्छा, फर्टाइल का क्या होगा? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ना। हाँ, भौरी थोड़े कि फटेगा तभी समझ में आएगा। चलो आगे देखो। अच्छा, मैदा का कभी खाए हो तुम लोग लिट्टी? मैदा का लिट्टी नहीं खाए हो? कचौड़ी खाए हैं? अरे मैदा का लिट्टी होगा जल्दी, हमेशा जैसा लग रहा है कि अभी देख क्या हो। हाँ, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, FER होता है, FER होता है फर्टिलिटी। सुनो, मैदा का ना, जैसे मान लो कि अभी भौरी के लिए हम लोग लिट्टी सेकते हैं तो क्या करते हैं? सूखा करना पड़ता है। फर्टिलिटी देखो, फर्टाइल मतलब होता है उर्वरक, उर्वरता सुना है ना। कैसा है? तो जैसे उपज, उपजाऊ जिसको कहते हैं, इसका क्या होगा? उपज, उर्वरक जिसको तुम लोग कहता है। चलो, हॉट का क्या हो जाएगा? हीट। हॉट मतलब गर्म, हीट मतलब, तो अब समझ में आ गया कि हॉट और हीट में दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। कोई अगर ही किसी को ये नहीं कह सकता है कि ही इज वेरी हीट, वो बहुत ही उष्मा है, गर्मी है, ये नहीं है। हॉट कह सकता है, ठीक है। आगे वो इंपोर्टेंट आ गया, एंट क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस देखो, महत्वपूर्ण, इसका क्या हो जाएगा? महत्व, ये होगा महत्वपूर्ण, और इसका क्या होगा? महत्व। अच्छा, लॉन्ग का क्या होगा? लेंथ। लॉन्ग का क्या होगा? लेंथ भी लिख सकते हैं। लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्ग मतलब लंबा, और लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। आगे देखो, चलो, नेशनल का क्या होगा? नेशनलिटी, क्या होगा? हाँ, नेशनलिटी, नेशनलिटी, ठीक है ना। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय होता है ना, तो इसका क्या होगा? राष्ट्रीयता। फेथफुल का क्या होगा? फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। अभी मिस कल मारे हैं लाइन वाले ना, फोन करेंगे। अब रिचार्ज भी इतना महंगा हो गया है, हम तो सोच रहे हैं ना कि फिर से पहली वाली चीजें क्या हो जाए, आ जाए। 10 रुपए का ही खुर्चो, खुर्चा गया ज्यादा तो काम खत्म, दूसरा लेना पड़ता था, ऐसा नहीं था। मान लो कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति जाता था ना, चाहे कोई औरत हो, तो दुकानदार ना वो कहते थे कि तू अपना मोबाइल दो, हम क्या कर देते हैं? भर देते हैं। उसको पता है ना कि अगर नहीं थोड़ा में दिखेगा ना तो दाते दाते खुर्च देंगे, नंबर वो खत्म हो जाएगा वो।
कभी ऐसा तुम लोग किया है कि मान लो कोई ऐसे खुरुच रहा था तो पीछे से खड़ा होकर जल्दी जल्दी अपने मोबाइल में, कभी कभी ऐसा होता था कि खुरुच दिए है चाहे आधा भीग गया है समझ में नहीं आ रहा तो नंबर बदल बदल कर करना पड़ता था। वो चीजें अच्छी थी, ठीक है ना। और 10 रुपए का एक समय आता था कि 5 रुपए में 15 टाक टाइम आते थे एक दिन के लिए, अच्छा था। चलो देखो ये बच्चा, इफिशियंट का क्या होगा, इफिशियंसी, इफिशियंट का क्या होगा, क्यों होगा, लास्ट में क्या है ई एन टी है तो क्या कर देंगे, तो एन से कहते हैं चाहे एनसी भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इफिशियंसी आ जाएगी, इसी को कहते हैं दक्षता, क्या बोलते हैं, दक्षता। कैपेबल का क्या होगा, कैपेबिलिटी, क्या चीज, हाँ जैसे समझो, जैसे ना कहने का मतलब कि कुछ मीनिंग ऐसे हैं, ये तो इंग्लिश है ना। अब इसमें क्या होगा, इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता, इसका मतलब होगा दक्ष, कोई दिक्कत। लेकिन वही जैसे मान लो अटेंडेंट है चाहे नहीं कॉन्फिडेंट है तो वहां पर कॉन्फिडेंस से काम चल गया। आगे देखो, कैपेबल का क्या होगा, कैपेबिलिटी। ये बच्चा कुछ कुछ चीजें याद रख लेंगे। एक ये जैसे मान लो पहली बार सामने आ रहा है तो हम लोग को लग रहा है कि अरे भाई यहाँ पर क्यों चेंज हो गया, जब जीवन में इसको लिखने लगेंगे ना तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसे ही कैपेबल मतलब क्या होगा, सक्षम, तो इसका क्या होगा, सक्षमता, ठीक है ना। चलो, केयरफुल का क्या होगा, जैसे फेथफुल का वैसे ही केयरफुल का, केयरफुलनेस, केयरफुलनेस। अच्छा, ब्रीफ का क्या होगा, ब्रेविटी, ब्रेविटी, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त। एक ऐसा मीनिंग है ग्रीफ, एक ऐसा मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है दुख, क्या होता है, तो ब्रीफ और ग्रीफ। अच्छा, जी से याद रखना, जी से होता है गौ, गौ से याद रखना गम, गम मतलब याद रहेगा ना। तो एक होता है ब्रीफ और दूसरा होता है ग्रीफ। तो पहला यानी याद रखेंगे ब्रीफ मतलब संक्षिप्त छोटा, और ग्रीफ मतलब क्या याद रखेंगे, ग, यानी जी से ग होता है ना, ठीक है ना हो, हाँ याद रखना। एबल, एबल मतलब क्या होता है बच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा, एबिलिटी ना, योग्य, इसका क्या हो गया, योग्यता। परफॉर्म का क्या होगा, परफॉर्मेंस, क्या होगा, हाँ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हो गया ना। इसका होता है प्रदर्शन, इसका नहीं, प्रदर्शन करना ये वर्ब भी है, ध्यान देना, वर्ब ये वर्ब भी है। आई क्या है, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, ये नाउन बना दिया हम लोग। एंस जिसके लास्ट में जुड़ा रहेगा, चाहे एंस, एंस चाहे ईएमसी, चाहे एनसी, जैसे मान लो कि इमरजेंसी आता है ना, इमरजेंसी, तो वो सब चीजें ध्यान देना। अच्छा, ऑब्लाइज मतलब क्या होगा, तो कृतज्ञता, इसका क्या होगा, तो इसको क्या, ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइगेशन, कोई दिक्कत, ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। क्या हो, क्या बच्चा, मतलब जब ये वर्ब भी है, ठीक है ना। परफॉर्म जितने कह देंगे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन हम ये कहेंगे कि ही परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वर्ब भी है, ध्यान देना। अच्छा जी, लेकिन जिसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। इसमें मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे मान लो कि इमेजिन, कहाँ गया, अरे लिखा था ना। अच्छा, इमेजिन मतलब कल्पना करना, इमेजिन मतलब, हाँ, इमेजिनेशन मतलब केवल कल्पना, केवल कल्पना होगा, ठीक है ना। चलो, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है ना। चलो, ये देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सुना है ना, हाँ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कौन कौन इसमें वकील बनना चाहता है, कौन कौन इसमें वकील बनना चाहता है, वकील, वकील बनने में एक फायदा जानते हो क्या है, कि झूठ बोलने सीख जाएगा, झूठ बोलने एकदम सीख जाएगा वकील बनने बनोगे तब, क्योंकि उसमें सही चीजों को क्या करना पड़ता है, गलत दर्शाना पड़ता है। अगर मान लो कोई अपराध किया है ना, तुम उसका मतलब पक्ष ले रहा है, क्योंकि उससे तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा, पहली बात। जो अपराध जिसके साथ मान लो कुछ गलत हुआ है तो वो बेचारा कम पैसा देता है,
लेकिन जो गलत किया है ना वो क्या करता है, जितना पैसा फेंकना होगा क्या कर देगा, फेंक देगा। तो तुमको अब उसके तरफ से लड़ने में ना जितनी सत्य सबूत है उसको तुमको क्या बनाना है, झूठ बनाना है। और जो दूसरा पक्ष वाला है वो सत्य को इन्हें सत्य बताएगा। तो इसमें दो पक्ष है, एक तो सच सच को क्या करेगा, झूठ करेगा, और दूसरा क्या करेगा, सत्य को क्या करेगा, सत्य बनाना चाहेगा। क्या बच्चा, क्या पूछे, नैरेट मतलब कहना, नैरेट मतलब क्या होता है, कहना। लिख लो, नैरेशन। ऑब्जेक्ट मतलब होता है, ध्यान दो, वस्तु। एक ऑब्जेक्ट मतलब होता है फिजिक्स की भाषा में वस्तु। एक ऑब्जेक्ट मतलब होता है, जैसे वस्तु हो गया ना, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, रुकावट। जैसे ना कहते ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, मतलब थोड़ा समय के लिए क्या करिए, रुकिए, चाहे माफी चाहूंगा। चलो, एक मैरी का क्या होगा, मैरियज। मैरिज सुना है ना, MARRIAGE, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, लॉस मतलब, लॉस मतलब खोना, तो LOSS हो जाएगा ना, ठीक है। लॉस मतलब हानि हो जाएगा, जो खो दिया हानि हो गया। नो का नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग बताओ। अरे नॉलेज क्या, देखो LEDG, ध्यान देना, LEDG, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें से कुछ चीजें साइलेंट हो जाए। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं PALM, इसमें क्या होगा, L क्या है, साइलेंट है। लिख रहे हैं CALM, इसमें L क्या है, साइलेंट है। तो कहने का मतलब जब M से पहले L आ जाए तो क्या होगा, साइलेंट होगा। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि इसमें क्या पढ़ेंगे इसको, सलाम, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि पसलाम, पसलाम और तसलाम ये सब नहीं होगा। यानी कुछ कुछ चीजों में क्या होगा, साइलेंट हो जाता है, ध्यान देना। ये बच्चा लिख लो, नो का क्या होगा, के या ना OWLEDGE, नॉलेज मतलब ज्ञान। अच्छा, इमेज का क्या होगा, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, इसका मतलब कल्पना करना। अच्छा, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व होना, एग्जिस्ट मतलब इसका क्या होगा, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। इंटर मतलब प्रवेश करना, तो इंटेरेंस, इंट्रेंस सुना है ना, इंट्रेंस एग्जाम देने गए हैं, सुना, इंट्रेंस यहाँ पर ये रहता है, ठीक, इंट्रेंस एग्जाम, सुनो। अच्छा, डिस्टर्ब का क्या होगा, डिस्टर्बेंस, अच्छा, डिस्टर्ब का क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। अच्छा, डिपार्ट का क्या हो जाएगा, डिपार्चर, क्या हो जाएगा, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, तो डिपार्चर मतलब प्रस्थान, डिपार्चर मतलब। अच्छा, डीसी, देखो डिफेंड सुना है, वीडियो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है ना, चलो। ये चाहे डिफेंड मतलब होता है सुरक्षा, डिफेंड मतलब, अरे भाई डिफेंड में सुरक्षा करना, ये वर्ब है। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ना, डिफेंस सुना है, डिफेंस क्या हो, डिपार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना, तो डिपार्चर प्रस्थान। ये एराइवल का क्या है, इंटोनिम से एराइवल, एराइवल मतलब आगमन, तो डिपार्चर मतलब प्रस्थान, ठीक है ना। चलो, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, तो डिसीट लिख लो, DECEIT लिख लो। डिसीव मतलब धोखा देना, तो डिसीट मतलब धोखा, केवल धोखा होगा। डिफेंड का हो गया, चलो, क्या हो, डिफेंस मतलब होता है ना सुरक्षा। जैसे नहीं सुना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, तो वही है, डिफेंस होता है वो। यहाँ पर डिफेंड मतलब रक्षा करना। रक्षा और सुरक्षा में क्या अंतर है, कोई बताएगा, रक्षा और सुरक्षा में क्या अंतर है। अरे वाह, खतरनाक लॉजिक दिया ना, हम पला जाएंगे तुम तो। अरे तुम पहले बता लो ना, रक्षा मतलब होता है ना
कंज्यूम मतलब होता है, ध्यान देना, खपत करना, खर्च करना, तो कंजम्पशन खपत। अच्छा, रक्षा मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई चीज है ना, तुम तुरंत उसको क्या कर लिया, बचा लिया, यानी इंस्टेंट, कुछ समय के लिए केवल, यानी उस तुरंत मौके पर, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, रक्षा कर लेंगे। लेकिन सुरक्षा का मतलब होता है ना कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक, ठीक है। जैसे हम लोग अनाज को क्या रखते हैं, रक्षित रखते हैं कि सुरक्षित, अगर हम कहेंगे कि अगर मान लो कोई क्रिमिनल है, उसको हम लोग अपने घरों में रख लेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग सुरक्षा दिए हैं, रक्षा नहीं दिए हैं, सुरक्षा दिए हैं, कोई दिक्कत। तो जो लंबे पीरियड तक उसको रखा जाएगा क्या कहा जाएगा, सुरक्षा। रक्षा का मतलब जैसे मान लो कि कोई जा रहा है, एक्सीडेंट होने से तुम क्या कर लिया, बचा लिया, तो तुमने उसकी क्या कर ली, रक्षा कर ली। कोई पीट रहा है, तुमने क्या कर दिया, बचा लिया, तो क्या कर दिया, सुरक्षा नहीं किया। सुरक्षा का मतलब लंबे समय तक, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, कैरी मतलब ढोना, कैरियज मतलब वाहक, ढोने वाला। अरे ढोने वाला सुने हो ना तुम लोग, यहाँ पर जैसे कैरी मतलब क्या होता है, ले जाना, तो कैरियज मतलब ले जाने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं वाहक। एक और आता है पीछे, कैरी, कैरी मतलब ले जाना, तो कैरियर भी बनता है, कैरियर सुना है ना, साइकिल वाला। चलो, एक ये भी कैरियर होता है, CARRIER, कैरियर मतलब ले जाने वाला, वाहक, इसी का सिनोनिम्स है। और ई होता है CARER, कैरियर मतलब होता है भविष्य। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ध्यान देना। क्या होगा इसका, ले जाना, ढोना, इसका भी वही होगा, ले जाने वाला, यानी कि वाहक जिसको कहते हैं। अच्छा, अटेंड के क्या हो जाएगा, हो अटेंडेंस। प्रैक्टिस का क्या होगा, और इसका मतलब पता है ना, अटेंड मतलब उपस्थित, उपस्थिति। चलो, क्या हो, कंज्यूम। अरे भाई मैं कितनी बार बताया कि कंज्यूम होता है खर्च करना, ठीक है। तो कंजम्पशन मतलब खपत। अरे पढ़ेगा ना तुम लोग कि क्या चीज, किसका मतलब प्रयास करना, अच्छा इसे कहा, हमको लगे जैसे पढ़ोगे ना, जब तुम लोग मैथ पढ़ोगे तो कहता है कि 40 सैनिकों के अधिक हो जाने से जो खपत थी इतना % कम हो गई, पढ़ते हैं ना मैथ में हम लोग, तो वही है। आगे देखो, प्रैक्टिस का क्या होगा, अब वहां पर सी वाला हो जाएगा, सी, बच्चा यहाँ पर AC वाला था, अब यहाँ पर तो भूलना नहीं है, ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। अरे भाई वर्ब भी है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कहेंगे, प्रैक्टिस में तो होता है ना अभ्यास करना, इसका क्या होगा, अभ्यास। कोई दिक्कत, क्या चीज, तो क्या लिखे हैं, ना 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 ना, एकदम गलती है, प्रैक्टिस, PRA। आगे देखो, बिहेव, बिहेवियर क्या हो जाएगा, बिहेवियर क्या हो जाएगा, बिहेवियर। आगे देखो, चूज का क्या होगा बच्चे, चॉइस, सुना है ना, चॉइस, CHOIC, चॉइस। अच्छा, एडमिट का क्या होगा, एडमिशन, एडमिट का क्या होगा, ये तो सुने हम लोग, एडमिशन का क्या होगा बच्चा, एडमिशन तो क्या होता है, दाखिला, इसका क्या मतलब, प्रवेश लेना, ठीक है ना। अच्छा, एलाव का क्या होगा, एलावेंस, सुना है ना, एलावेंस मतलब क्या होता है, एलावेंस। एराइव का क्या हो गया, अराइवल। देखो अभी मैं बोला ना डिपार्च का अराइव होता है, तो यहां पर आ गया एराइवल। एराइवल मतलब होता है ना आगमन, और डिपार्चर मतलब प्रस्थान। इसको क्या कर लो, अब नोट को। अब इसमें से कौन सा बता दे हम मीनिंग, अब इसमें से कोई ऐसा है, नहीं सब ठीक है, इसमें से कोई ऐसा है, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, तो इनोसेंस यानी कि, चलो और कुछ, रुक गया।